कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। सबको प्यार रखिए, ये सब उसी के बच्चे हैं। और यह भांग पैदी काल ने यहाँ की ये बकवाद बेमतलब की गोटी ला ले, कोठी बना ले, कार ले ले, इससे में उलझा दिया। और फिर परमात्मा ने सोचा अब तो इसने कर लेने दे, कह लेने दे, जो बूंदी अच्छी मुझे बोल रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा ना फिर देखना यो किस तरह मुझसे व्यवहार करेगा मेरा बच्चा। तो वही सतीची रामानंद जी के साथ बनी। परमात्मा बोले, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देता हूं और किसी के पास ज्ञान नहीं है। और पुण्यात्माओं वेद गवाही देते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी बहुत स्थानों पर है। यह स्पष्ट किया है कि वो कबीर परमात्मा है, ऊपर तीसरे धाम मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाता है। यो तत्व ज्ञान वही बताता है आकर के, अपनी महिमा आप ही ठीक ठीक बता सकता है, और कोई नहीं जानता उस परमात्मा की द्वारा रची हुई सृष्टि को और उसके अध्यात्म ज्ञान को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। मेरा पंथ यानी कौन सा मार्ग है, जैसे कोई तो विष्णु जी का पंथ है, वैष्णु है, वो विष्णु तक का ज्ञान जानते हैं, विष्णु जी तक का, और किसी का नाथ पंथ है, वो शिव जी तक का ही मार्ग है, वो शिव जी को इष्ट रूप में मानकर वही उसी का मार्ग है, वही पंथ है। कोई ब्रह्म तक की साधना बताते हैं, वो ब्रह्म तक का पंथ है। तो ये परमात्मा कहते हैं मेरा परमेश्वर है पंथ, मैं जो मार्ग बताने आया हूँ भक्ति का, वो उस परम पिता, उस परम अक्षर ब्रह्म का है, उस परमेश्वर का है, जिसमें गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरा वो उस परमेश्वर वाला पंथ है। परमात्मा स्वयं अपनी महिमा आप ही बताने आए, और मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो परम अक्षर ब्रह्म हूं। अब यह बात रामानंद जी के गले नहीं उतरी। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सिरजनहारे। अब देख गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया कि मैं परमात्मा हूं। तो इस बात का दुख हुआ रामानंद जी को, और गाली देने लग गया, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार तो दिखाई देता साकार, भगवान तो निराकार है। अब विष्णु जी का पुजारी और मूर्ति रख है, सारे चित्र ला रहा, और कह स्वर्ग में जाऊंगा वहां भगवान रहता है विष्णु जी, और फिर भी उसके लोक वेद से मान रहा है कि भगवान तो निराकार होता है और तू दिखाई दे रहा है। और फिर क्या बताते हैं कि तू मोमन का पाल हुआ। अब जैसे मोमिन माने मुसलमान, तुझे वो मुसलमान जुलाहा नीरू उठा कर लाया था, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तेरी जात का बेरा ना तेरे धर्म का, कुजात तू अपने आप को भगवान कहता है। रामानंद जी भगवान को गालियां दे रहे हैं। तुम मोमन के पालवा, यानी उस एक मुसलमान जुलाहे के घर पर तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधम मुखी, एता तुम गट फैन। मरत मरत बहु जग गए, लखी न अस्थिर ठोरे, दास गरीब जिहान में तुम सा नीच न और। रामानंद जी परमात्मा को अच्छी बुरी 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 कह रहे हैं, खोटी खोटी। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान।
है। कहते हैं तू कुजात है, कुजात यानी तेरी जात का बिना बेरा, इसलिए तू बकवाद भी घनी कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा है। अब क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में, वैसे तो बहुत बड़ा विवरण है लेकिन समय के अभाव से जो दास थोड़ा सा प्रसंग आज सुनाना चाह रहा है वहां ला रहा है आपको। परमात्मा कहते हैं ए स्वामी, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने उनको गुरु बना लिया था। क्योंकि गुरु रामानंद जी को किस लिए बनाया परमेश्वर ने, ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि नहीं तो आने वाले समय में काल के दूत ये कह देंगे गुरु जी की आवश्यकता क्या है, कबीर जी ने कौन सा कोई गुरु बनाया था। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वहां शिष्य और गुरु की भूमिका भी स्वयं ही करके दिखाई कि ऐसा होना चाहिए आपको गुरु शिष्य के बारे में। गुरु जी अच्छी बूंदी बोल रहे हैं और परमात्मा एक सुयोग्य शिष्य की तरह हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन फिर सच्चाई बता रहे हैं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमर तीरे, दास गरीब अधर बसु में, अवगत सत्य कबीरे। ओए होए, ए स्वामी सृष्टा में यानी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं हूं, और सारी सृष्टि यानी अनंत करोड़ ब्रह्मांड मेरे आधार हैं, और मैं ऊपर रहता हूं। अवगत सत्य कबीर, अविनाशी का परमात्मा हूं। सत्य माने अविनाशी, अविगत माने जिसकी गति जिसकी स्थिति से कोई भी परिचित नहीं है, वो स्वयं ही आकर बताता है, और वो फिर मारे गले उतरती नहीं, इसलिए बात अभी तक उलझ रही थी। सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। चारों युग में हम पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग सुगता ढेल रे। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ ना सकता कोई। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर भगवान ने बोले कि मैं तो तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, थारी बिरान माटी कर रखी, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, और किसी के 2 लड़के हैं, एक मर गया, ने सोचा है भगवान एक तो बच गया, और पहले दोनों थे, जब एक चला गया कौन सी डाल डाली, और दूसरे का नंबर आ गया जब के कर लेगा। तो यहाँ सबको नु सकोड़ रखा है, चल इतनी ईब तब और तो बचेंगे, इतना ही हो गया सो हो गया, बाकी तो बचे रहेंगे, बाकी की क्या प्रोटेक्शन कर दिया तूने। यह सोच पहले थी जब एक लड़का मरा, तो ये अज्ञान हटेगा आपका। तो क्या बताते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। ये मुझे ढूंढते फिरते हैं कि वो भगवान तो जो है ना सब सुख देता है, अकाल मृत्यु से भी बताता है, हमारे आने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी बचाता है। तुम इस गुण युक्त परमात्मा की खोज में भटक रहे हो और इन काल के दूतों को फंस जाते हो। मैं तुम्हें रो रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सुख दूंगा। लेकिन हमारा जो वियोग हो गया बीच में, हमारे इस वियोग को अब कोई नहीं समझ पा रहा है। अपना आत्माओं, परमात्मा आके न्यू कहे मैं भगवान हूँ ना जचे, और मेरे जैसा दास बीच में बिचौलिया होकर बताओगा अरे यू भगवान खड़ा भाई, फिर आदमी समझेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अब जैसे एक समय एक जो है मंत्री आ गया उसमें गांव में, और कुछ व्यक्ति गांव के इकट्ठे हो गए जहां उसने आना था, और वो ऐसा सीधा साधा सा सिंपल अपने वे से आके और वहां खड़ा हो गया उन व्यक्तियों में ही। तो जब वो आया उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था, अरे नो देखें तो वो मंत्री ना आया,
और वो वहाँ खड़ा है, उसने उसका धक्के मारे, इन्होंने बोले भाई मंत्री जी आना हो रहे हैं। और वो उसके साथ फिर गनमैन था, वो कहने लगा अरे ये है मंत्री जी, सचमुच है कहाँ? फिर लग गए उसका, नहीं चौधरी साहब राम राम। अब वो आप ना जच्चा हो जाए, इकला उतरने को कह दे मैं मंत्री हूँ, क्यों वो जाना नहीं थे, नहीं पड़ा रहे तो क्यों गाड़ी गुड़ी कोई देखी को ना, वो पैदल उतर का दूर तो चल पड़ा बेचारा, गाड़ी पीछे छोड़ा, लोग नो ना सोचेंगे क्यों तो गणी टोर में आया है। तो इस प्रकार अगर भगवान आकर नो भी कह दे मैं भगवान हूँ, ना जच्चा किससे कह।